नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए 2022 जनवरी का महीना किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे हमारे पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मिथुन लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। वो आपके अष्टम भाव से भ्रमण कर रहा है और वो सूर्य और शनि के साथ रहेगा। देखिए, सूर्य की एक स्थिति मैं बता देती हूँ कि सूर्य आपके सप्तम भाव में 14 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में बुध के साथ युति करेगा और शनि उसके साथ रहेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो बदलाव दिखाती है। और लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी नया प्रकार का काम शुरू करने जाते हैं, तो देखिए इसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। अभी ये समय ऐसा नहीं है कि जहां पर आपका कोई भी कार्य एक बार में हो जाए। अगर कोई भी कार्य एक बार में न हो और उसमें 2 या 3 दिन या 4 दिन लगते हैं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी लग्नेश अष्टम भाव में जाता है तो एक मानसिक दुविधा और तनाव की स्थिति देता है। अब ये तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, मगर मुख्य रूप से मैं यही कहूंगी, जो प्रेजेंटेशन में जो कन्विंसिंग पावर होना चाहिए वो आपके थोड़ा सा ये पूरे ही महीने उसमें एक कमी रहेगी। और एक तरह से मैं कहूंगी कि सूर्य की ऊर्जा शुरू के 14 दिन तक आपके लग्न पर पड़ रही है, तो फिर भी एक बेटर पोजीशन है। उसके बाद क्या है कि सूर्य आपके अष्टम में चला जाएगा, तो सूर्य बुध और शनि की जो युति है वो एक मानसिक तनाव को दिखाती है। कोई भी सिचुएशन में एक इनडिसिजिव अप्रोच को दिखाती है, यानी कि आप अनिर्णय की स्थिति पर एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और आप डिसीजन लिया जाए न लिया जाए, एक इस तरह के असमंजस की स्थिति में रहेंगे। देखिए, द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव में शुरुआती दौर के अंदर शनि और बुध की पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ रही है। और एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए, सेकंड हाउस के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, 14 तारीख के बाद आप कोई भी प्रकार के घर के अंदर कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि वार्तालाप में आपको ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है। इसका रीजन ये है कि जब सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में और भी लग्नेश के साथ होगी, तब क्या होता है कि कभी कभी हमारे कहे हुए शब्दों के कारण घर के अंदर इस तरह की तनाव की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर नहीं है, तो इस कारण से क्या है, वो तनाव आपको कहते हैं ना कि आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो उसमें ही आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसके कारण घर के अंदर इस तरह का वातावरण क्रिएट हो सकता है। तो अपनी वाणी को सौम्य रखिएगा 14 तारीख के बाद। और देखिए, जुपिटर एक तरह से, यानी कि गुरु लग्न पे दृष्टि कर रहा है, तो आपके व्यवहार में एट द एंड स्थिरता जरूर रहेगी और आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का निर्माण भी हो रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अ, ये लग्नेश का अष्टम में जाना, मगर फिर भी गुरु की दृष्टि के कारण आपके अंदर एक स्थिरता जरूर रहेगी। आप एक प्रकार से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। कोई भी सिचुएशन होगी तो उसे हैंडल करने का पावर आपको गुरु देता है। अब सेविंग्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी हो सके वहां तक अपने एक्सपेंसेस को कम रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राहु जिस प्रकार की स्थिति में है, जिसकी मैं अभी बात करती हूँ, उसमें एक्सपेंसेस के कारण हमारी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपनी सेविंग्स को सही डायरेक्शन देना है। थर्ड हाउस का स्वामी सूर्य पहले शुरू के 14 दिन के लिए आपके सप्तम भाव में रहेगा। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। देखिए, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर, और अपने भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे नियर जो फ्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड, उनके साथ के रिलेशनशिप और इस प्रकार की स्थिति है। तो देखिए, ये एक तरह से बिजनेस के अंदर आपको शुरुआत की जो 14 दिन है उसके अंदर आपके अंदर एक नए आइडियाज भी डेवलप होंगे, प्लानिंग्स होगी, बहुत अच्छा है। मगर मैं ये कहूँ कि एग्जीक्यूशन अगर अभी न किया जाए तो बेटर है। इसका रीजन है कि सूर्य शनि की युति 14 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में बनेगी और ये तृतीयेश भी है, तो कहीं नहीं कहीं ये प्लानिंग अटक जाती है और जो कार्य जितनी स्पीड से होना चाहिए
वो नहीं हो पाता है। तो अभी बेटर है कि आप प्लानिंग को काफ़ी पावर पैक बनाकर आगे बढ़ें। अगर जॉब के अंदर है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन कर कर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको आगे का रास्ता मिलेगा। अगर आप कंडीशन बेस पर करते हैं, तो कह सकती हूँ कि इतना जल्दी आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमें थोड़ा-सा अप एंड डाउन कर कर अगर आगे आगे का रास्ता मिलता है, तो उसे अपना लेना चाहिए। इसमें ऐसा है कि लग्नेश की स्थिति इस प्रकार की है, इसमें ज़्यादा ज़िद के कारण आप अपने कहते हैं ना प्रमोशंस या कोई भी अच्छा जॉब या कोई भी ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी को ना खो दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सके तो जो भी अपॉर्च्युनिटी है उसे एक्सेप्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। देखिए, गुरु की दृष्टि आपके पूर्ण रूप से थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो भाई बहनों के साथ अगर कोई क्लैशेस या झगड़े भी हैं, तो उसको सॉल्व करने में ये जुपिटर पूर्ण रूप से मदद करता है। और ऐसी कोई स्थिति आती भी है 14 तारीख के बाद, तो भी ये जुपिटर उसको स्टेबल बनाता है। और आप अगर कोई भी पराक्रमी वृत्ति करते हैं, उसके अंदर भी ये जुपिटर आपको सही डायरेक्शन भी दे रहा है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर ये कहूँ कि इस पूरे ही महीने कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि वेंचर या कोई भी प्रकार की बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर कर अगर कोई कार्य शुरू करना है, तो उसे थोड़ा-सा टाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस का स्वामी होता है बुध, जो शुरुआत में आपके पूरे ही महीने मतलब 29 दिसंबर से ये आपके अष्टम भाव में ही है। तो ये जो स्थिति है, शुरुआती दौर के अंदर तो ये रिसर्च में काफ़ी मदद करता है। आप कोई भी प्रकार की रिसर्च की एक्टिविटी करते हैं, बहुत अच्छा है। मगर मैं कहूँगी कि देखिए, अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिसीजन है, उसको अभी ना लिया जाए तो बेटर है। इसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जब-जब फोर्थ लॉर्ड है और वो अष्टम भाव में है और सूर्य और शनि की युति 14 तारीख के बाद है, तो ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है, जो फोर्थ लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है फॉर कोई भी प्रकार के प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना है तो। और एक तरह से जुपिटर की कोई ऐसी दृष्टि भी नहीं है कि जो आपको कोई भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग तक पहुंचा सके। तो अगर ये महीने प्रॉपर्टी का कोई भी डिसीजन है उसे टाला जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसका रीज़न बताती हूँ कि देखिए, राहु भी 12th हाउस में है, तो एक तरह से एक्सपेंसेस आपके काफ़ी रेज हो चुके हैं और उन एक्सपेंसेस को भी आपको कंट्रोल करना है। और उसके सामने आपको जो भी आपका मानसिक अशांति की स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए अगर इस डिसीजन को टाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, मानसिक अशांति की स्थिति आपको 14 तारीख के बाद महसूस होगी 100%। इसका रीज़न है कि सूर्य बुध की युति तो बहुत अच्छी होती है, मगर शनि जब उसके साथ जॉइंट होता है, तो सूर्य और शनि का एक कहते हैं कि विचार मतभेद की स्थिति क्रिएट होती है। ये आपको कार्य में बहुत मजबूत बनाती है, मगर रिलेशनशिप के अंदर मानसिक सुख में ये कमी करती है। तो कार्य में मजबूती रहेगी, आप कोई भी काम करते हैं उसमें और भी मजबूती आएगी। मगर जब कहते हैं ना कि हमारा किसी के साथ रिलेशन है, लाइक आपका मदर के साथ रिलेशन होगा, तो उसमें भी किसी प्रकार की कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी प्रॉपर्टी का भी कार्य है, तो उसके अंदर भी आप अगर उसे होल्ड किया जाए तो बेटर है। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो है शुक्र, और शुक्र आपके सेवेंथ हाउस में है। देखिए, अगर आप कोई भी मैरिज की स्थिति के अंदर हैं, तो अभी ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर मैरिज करना चाहते हैं तो उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा सकता है, क्योंकि जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड होकर भी आपके नाइन्थ हाउस में यानी कि भाग्य भाव में है। तो अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है, तो मैरिज को 100% यस कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र की प्लेसमेंट जिस प्रकार से बैठी हुई है और गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कहा जाए कि आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल केतु का भी योग बना हुआ है। तो इस प्रकार का कोई भी टेक्निकली आप कोई रिसर्च का कार्य करते हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट है। और गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से 5वें घर पर है, तो आप अपने संतानों के साथ बहुत ही
एक क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, और वो समय आपको, आपके लिए ये पार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, फिफ्थ लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में है, तो अगर संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से पांचवें घर पर पड़ती है, तो अगर आप अपने संतानों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। प्लस उनके साथ अगर कोई रिलेशंस अभी डिस्टर्ब है उसे भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। लव मैरिज की स्थिति में भी ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप वाणी को संयम में रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी हमारा कार्य हर तरह से पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा है, मगर हमारी वाणी से कोई हमारा संबंध खराब नहीं होना चाहिए। अब सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। मंगल केतु एक साथ जब छठे घर के अंदर होते हैं, मैं एक ही चीज कहूंगी कि हो सके वहां तक बहुत बड़े लोन्स से बचिएगा। देखिए, मंगल सिक्स्थ हाउस में लोन्स को बढ़ाता है और लोन्स से प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। ये महीना बिल्कुल भी सही नहीं है, इस योग्य नहीं है। 16 जनवरी तक तो आपको लोन अवॉइड करना चाहिए। एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए, ये मंगल केतु का योग जो है वो एक तरह से ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हो सके तो ज़्यादा कोई भी प्रकार के शत्रुओं को खुद इनवाइट मत कीजिए। इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि अभी ज़्यादा रिएक्टिव होने का समय नहीं है। देखिए, मंगल स्वगृही है मगर केतु के साथ है। ये एक एक स्थिति है कि मेडिकल लाइन वालों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए ये सिक्स्थ हाउस जो हमारे कार्यस्थल को भी दिखाता है। तो आप अगर मेडिकल प्रोफेशन में है, दवाइयों का कोई कार्य करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स का कार्य करते हैं, आईटी संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये समय फाइनेंशियली बहुत हैवी गेन का है, और ये स्थिति उसमें काफ़ी सपोर्ट भी करती है। मगर अगर इस तरह का कार्य नहीं करते हैं आप, तो मैं यही कहूँगी कि आप, सबसे बेस्ट है कि एक तो हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, स्पेशली प्रेशर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो। और दूसरी एक चीज़ कहूँगी कि एक तरह से शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी कोई अगर कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है ये। अब एक बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखिए, सेवेंथ लॉर्ड भाग्य स्थान में, पत्नी के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। शुक्र सेवेंथ हाउस में है, मगर मंगल 16 तारीख के बाद शुक्र के साथ आ जाएगा, उसके पहले सूर्य रहेगा। तो ये स्थिति ऐसी है कि कभी कभी मानसिक क्लैशेस हो जाते हैं, मगर उसमें अग्रेशन नहीं होना चाहिए। शुक्र होने के कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस आपका सेवेंथ लॉर्ड भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। फिर भी मैं कहूँगी कि सूर्य का भ्रमण और उसके साथ साथ 16 तारीख के बाद मंगल का भ्रमण, तो ये एक कहते हैं ना, ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो कभी कभी संबंधों में वो ऊर्जा आ जाती है, मगर फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई खाने पीने का व्यापार करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई भी कहते हैं ना कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई कार्य कर रहे हैं, या कोई कॉस्मेटिक्स का कोई कार्य करते हैं, या कोई आर्किटेक्चरल चीज़ों का कार्य करते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट है। और देखिए, कोई भी प्रकार की ऐसे कार्य में आपको शुक्र पूरा सपोर्ट कर रहा है। मंगल की ऊर्जा भी आपको पूर्ण रूप से 16 तारीख के बाद लग्न पे आने के कारण आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, मगर आपको शांति बनाए रखनी है। डिसीजन मेकिंग के अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए। आपके अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, शनि बुध और सूर्य, अभी कोई भी प्रकार का विदेश का कार्य अगर है तो उसको लेकर ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन न ली जाए तो अच्छा है। अभी वो कार्य इतना जल्दी संपन्न नहीं होगा। अष्टम भाव के अंदर जब शुरुआत में शनि बुध की युति मैनेजमेंट लेवल के लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए कोई रिसर्च करते हैं बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देती है। सूर्य आने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है। इन लॉज के साथ आपके रिलेशन को आप जितना संभाल सके उतना अच्छा है। ये समय ऐसा है कि ज़्यादा रिएक्टिव होना अच्छा नहीं है आपके लिए। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस में जो गुरु है, वो गुरु एक तरह से आपको आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि दे रहा है।
क्योंकि देखिए 9th लॉर्ड खुद आपके अष्टम भाव में है, तो वो अष्टम भाव और नवम भाव दोनों ही जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ सत्कर्म के कार्यों से आप जुड़ पाएंगे, और गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न पर भी है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा का निर्माण बहुत हाई लेवल पे रहेगा। और एक तरह से ये जुपिटर आपको भाग्य में वृद्धि दे रहा है, मगर भाग्येश यानी कि भाग्य का अधिपति खुद अष्टम में है, तो जब कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा या आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, उस रिजल्ट के अंदर थोड़ी कमी रहेगी, और वहां पर भाग्य का सपोर्ट कभी कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, मगर क्योंकि भाग्येश वीक है, लग्नेश वीक है, इस कारण से इस महीने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बचिएगा। क्योंकि देखिए हम क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी जो मिल रहा है ना, उसके स्तर को हम हमेशा कंपेयर करते हैं, मगर हमें जो मिला है वो भी एक बहुत अच्छी मात्रा में है, मगर हमारी एक्सपेक्टेशंस होने ज़्यादा होने के कारण हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो हो सके वहां तक अभी आपके जो एक्सपेक्टेशन लेवल को कंट्रोल में रखिएगा, और ज़्यादा एम्बिशियस अप्रोच मत लेकर आइए। ये महीने में ज़्यादा एम्बिशियस बनना आपके लिए अच्छा नहीं है। 10th हाउस का लॉर्ड भाग्य स्थान में, तो कर्म से भाग्य जुड़ा हुआ है। आप जितना काम करेंगे उतना आपको भाग्य को सपोर्ट 100% मिलेगा, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। अभी ऐसा समय है कि बहुत शांति बनाए रखना है। भाग्य आपको कर्म से जितना काम करेंगे उतना आपको भाग्य सपोर्ट करेगा 100%, मगर अनएक्सपेक्टेड गेन्स का अभी इतना, कहते हैं ना, बहुत ही जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, वो नहीं है। तो ये पूरा ही महीना एक स्टेबिलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएगी। सूर्य शनि की युति के कारण एक असमंजस की स्थिति क्रिएट रहती है। देखिए 11वें भाव का अधिपति मंगल होकर केतु के साथ, मैंने कहा कि जितना काम करेंगे उतना प्राप्त होगा, मगर लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। जितना लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो उससे शायद वो मैच ना हो पाए, तो इसके कारण असंतुष्टि की स्थिति रहेगी और थोड़ा लाभ में कमी रहेगी। मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। राहु 12th हाउस में है, और 12th हाउस का अधिपति खुद 7th हाउस में है, तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ खर्चे जो आपको परेशान करते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है, वो अभी संपन्न होने की परिस्थितियां फिर भी कम है, और उसको लेकर आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है, तो अभी ज़्यादा रिएक्टिव न होना आपके लिए अच्छा है। जितना हो सके शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और देखिए यही स्थिति है कि शांति बनाए रखिएगा, अपने कर्मों को मजबूत करने का समय है अभी। आपके पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा है, आपके फैमिली मैटर में, आप की संतानों के अंदर, प्रेम के अंदर, ये पार्ट के अंदर आपको काफी शांति और सुख है। मगर कर्म के अंदर आपको मेहनत का समय 100% है। इसका रीजन है कि एक तरह से जो अष्टम भाव है उसमें सभी ग्रहों का जो भ्रमण हो रहा है, तो सूर्य शनि और बुध की युति जो 14 तारीख के बाद आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी रखनी है, उससे पहले फिर भी मैं बेटर कहूंगी। अगर कोई डिसीजन आपको लेना ही पड़े, ऐसी स्थिति हो, तो उसे अगर 14 तारीख के पहले लिया जाए तो बेटर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने सभी पूरी ही परिस्थितियों का आपके सामने वृत्तांत रख दिया है। और अगर आपको पसंद आए वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए पूरे ही महीने का वृत्तांत मैंने बता दिया है, और मिथुन लग्न वालों को जहाँ जहाँ पर संभल के रहने की ज़रूरत है, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।